ऐश्वर्या राय के छोड़ जाने के बाद सलमान खान ने क्या क्या किया था और इस दुनिया के हर एक बंदा ही ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में जाके पागल हो जाके क्या क्या करता है, इस सब कुछ के बारे में तुम ऑलरेडी भली भांति जानते हो। लेकिन फिर भी तुम्हारा जब ब्रेकअप हुआ था तुमने भी ये सारा का सारा हरकतें किया था या फिर भविष्य में करने वाले होगे। अभी अगर तुम्हें कोई स्कैम कॉल आता है तुम्हारे बैंक अकाउंट को खाली करवाने के लिए तो तुम्हें पता चल जाएगा ना, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत सारे केस से रूबरू हो चुके हो। बिल्कुल वैसे ही तो तुम इस सिचुएशन से भी तो ऑलरेडी रूबरू हो ना, बहुत सारे केस तुमने देखा है ना। लेकिन फिर भी तुम अपने आप पे काबू क्यों नहीं रख पाओगे? क्यों तुम भी वो सारे के सारे हरकतें ही करोगे जो कि सलमान खान ने भी किया था और बहुत सारे लड़के ही करते हैं। इसी के पीछे के कारण को समझो भगवत गीता के 74वें लेसन से। श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि डिटैचमेंट शार्पन्स इंटेलिजेंस, कि जब जब भी तुम अत्यधिक अटैच हो जाते हो तब तब अगर 4-5 घंटा भी तुम्हारा पार्टनर तुम्हें रिप्लाई ना करे तो तुम ओवर थिंकिंग में आके ऐसे ऐसे बात सोचने लग जाते हो कि वो मुझे किसी और के साथ मिलकर चीट तो नहीं कर रही है ना, उसका मेरे से शायद से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है धीरे धीरे, वो मुझे छोड़ देगी, शायद से छोड़ देगी। मैं दिखाता हूँ उसको मैं क्या चीज हूँ, वे उसको साला एक्सपोज करके रहूंगा सबके सामने। तू मुझे छोड़ के जाएगी, रुक तेरे घर पे भी जाऊंगा, तेरे माँ बाप को भी बताऊंगा वे सारे के सारे कारनामे जो जो तूने मेरे साथ किया है। तुम बहुत सारे अपनी इमेजिनेशंस को रियलिटी समझने लगते हो और इसका रिजल्ट क्या होता है, अननेसेसरी तुम फाइट करने लग जाते हो। लेकिन दूसरी ही तरफ तुम प्यार तो करते हो, लेकिन साथ ही साथ अपने माथे में डिटैचमेंट की इंटेलिजेंस को भी रखे हुए हो कि कभी भी अगर छोड़ के चली जाती है तो ठीक है जा रही हो जाओ, अगर वो छोड़ के जा रही है मतलब कि कोई प्यार कभी था ही नहीं, और जिससे कभी कोई प्यार था ही नहीं, अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करती ही नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ पूरा पूरा जीवन बिताने से बढ़िया है कि समय से पूर्व भी वो अगर अपना असल रूप दिखा के चली जा रही है तो ठीक है जा यार। इस इंटेलिजेंस के साथ इस टाइमलाइन में अगर 4-5 घंटे रिप्लाई ना भी आती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है वो अगर रिप्लाई नहीं कर रही है मतलब कि कहीं पे व्यस्त होगी, अगर वो चीट भी कर रही है तो ठीक है तू जा यार, तू फ्री है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ना कुछ इमेजिनेशन करना चाहता हूँ और ना कुछ रियलिटी में बदलवाना चाहता हूँ, तुझे जाना है तो ठीक है जा यार, बल्कि मैं थैंक यू बोलता हूँ तुझे समय से पूर्व भी अपने असल रूप का दर्शन करवा देने के लिए। मान लो कि तुम्हारे पार्टनर को एक ऐसा कुछ दिक्कत है जिस वजह से उसको कभी भी बच्चा नहीं हो पाएगा और इस बात से तुम ऑलरेडी वाली बात ही परिचित हो, ऊपर से वो तुम्हें जलील भी करती है, तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट भी करती है, तुम्हें गाली वगैरह भी देती है, तुम्हें थप्पड़ भी मारती है, मतलब कि वो सब कुछ करती है जिससे कि तुम्हारा डिग्निटी हर्ट हो सके। इस सब कुछ के बावजूद भी तुम उसके सारे के सारे रेड फ्लैगपन को ही इग्नोर कर दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, उसके पीछे ही प्यार में पागल हो जाके कुत्ता बने रहोगे, तब जबकि तुम अटैचमेंट बना के रखे हुए होगे। लेकिन तुम अगर अपने माथे में डिटैचमेंट की इंटेलिजेंस को रख सको तो तब तुम सही गलत का फैसला ले पाओगे, तुम उसके किसी भी तरीके का रेड फ्लैगपन को इग्नोर नहीं करोगे, किसी भी तरीके का कोई ड्रामा करे बिना ही, किसी भी तरीके का कोई कष्ट सहे बिना ही तुम अपने जीवन में खुशी खुशी हंसते हंसते आगे बढ़ पाओगे। मोरल अटैचमेंट एक्सपेक्टेशंस को जन्म देता है, एक्सपेक्टेशंस एंगर को जन्म देता है, एंगर डिल्यूजन को जन्म देता है और डिल्यूजन बुद्धि का नाश कर देता है। और दूसरी ही तरफ डिटैचमेंट क्लैरिटी को जन्म देता है, क्लैरिटी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटी देता है और सेल्फ रेस्पेक्ट सही गलत का डिसीजन लेने में तीव्र सहायता करता है। क्या समझे?